ओम शांति। जब लोग आपको बार बार दुखी करें तो आप उन्हें कौन से वाइब्रेशन दें। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बार बार छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं और अपने जीवन को या तो ख़त्म कर लेते हैं या कई बार हताश हो जाते हैं कि हमें लोग बार बार दुखी कर देते हैं। हम जितना लोगों के बारे में सोचते हैं उतना हम और दुखी हो जाते हैं। कई बार हम अपनों को ही आगे बढ़ता हुआ देखकर दुखी हो रहे हैं। कई बार अगर अपने हमारा साथ नहीं देते तो दुखी हो जाते हैं। कई बार हम बिल्कुल ही भोले रह जाते हैं तो लोग दुखी कर जाते हैं। बार बार दुख का कारण क्यों बन रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर के जो वाइब्रेशन है वो कनेक्ट नहीं हो पा रहे। हमें याद रखना है कि अगर जीवन से हमें दुखों को ख़त्म करना है उसके लिए मेरे पास वाइब्रेशन कौन से होने चाहिए। क्योंकि हमेशा कहा भी जाता है कि आप जब अपने घर के माहौल को एक पॉजिटिव दिशा दे देते हैं तो वहाँ पर दुख आने का तो चांस ही नहीं है। लेकिन अगर घर के माहौल में ही बार बार नेगेटिविटी आ रही है तो बाहर वाले लोग भी आपको दुखी करेंगे। बाहर वाले लोग आपको तब दुखी करते हैं जब ऑटोमेटिकली आपके घर का वातावरण ही दुखी होगा। हम बार बार संकल्प क्या लेते हैं, वो दुखी करता है, ये दुखी करता है, वो दुखी करता है, मेरा मन दुखी है मेरा, तो हम सारा दिन तो दुख की बातें तो सुन रहे हैं। तो जब सारा दिन हम मन से दुख की बातों को बार बार संकल्पों में लेकर आएंगे तो वो हमारे अंदर एक जड़ बन जाएगा, बीज बन जाएगा। क्योंकि संकल्प एक बीज है, जो आप डालते जाएंगे वैसे ही वो पौधा अंकुरित होगा। अब आपने संकल्प क्या रचा है, लोग मुझे दुखी करते हैं। आप ये सोचिए कि अगर आपका माइंड सेट बहुत पावरफुल होता तो आपको क्यों कोई दुखी करता। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी सोच कमज़ोर है, कहीं ना कहीं उन लोगों का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर ज़्यादा आ रहा है। जैसे देखा जाए, अगर मान लो एक बिल्डिंग तैयार करें जिसमें हम सीमेंट का प्रयोग ना करें, वहाँ पर बजरी और रेत से हम बिल्डिंग तैयार करें, क्या हो सकती है? या हम कहें ओनली मिट्टी से हम बिल्डिंग तैयार कर लें, नहीं होगी। उसके लिए आपको चाहिए मजबूती। तो हम क्या मजबूती के लिए लेकर आते हैं? सीमेंट, ताकि उस बिल्डिंग में पकड़ अच्छी रहे। तो हमें अगर कोई कह देता है कि ये सीमेंट अच्छा नहीं है, ये वाला सीमेंट लोगे तो उसमें आपका घर का जो मेंटेनेंस है वो बहुत अच्छी होगी, तो हम वही सीमेंट लेकर आते हैं। जब हम एक मकान को बनाने के लिए अगर किसी ने आपको कह दिया कि आपके लिए ये चीज़ बेस्ट है तो हम वही चीज़ लेकर आते हैं। तो जब लोग आपको बार बार दुखी कर रहे हैं, कोई पॉजिटिव व्यक्ति आपको कहता है कि आप दुखी क्यों हो रहे हो, आप अपने आप को उतना पावरफुल बना दो कि लोग दुखी करें ही नहीं हमें। लेकिन हम नहीं सोचते, बार बार छोटी छोटी बातों में दुखी हो जाते हैं। लोग यही तो चाहते हैं कि आपको हम दुख दें और आप दुखी होकर आप हर कार्य धंधे से निकल जाएं। मान लो आपका मन अशांत होगा, मन दुखी होगा, लोग तो दुख देने वाली बातें बोलेंगे, लेकिन जब वो बातें बोली तो पहले से क्या होगा, आपका खाने का दिल नहीं करेगा, कहीं घूमने का दिल नहीं करेगा, किसी से बातचीत करने का दिल नहीं करेगा, और सबसे ज़्यादा आपका किसी कार्य में मन नहीं लगेगा। तो हम बार बार छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाते हैं। आज कई बार क्या होता है कि हम किसी के साथ कोई बातचीत करते हैं, एकदम से चिड़चिड़ेपन में आ जाते हैं, हम एकदम गुस्सा आ जाता है, एकदम क्रोध में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वही बातें बार बार याद आ जाती, इसने मेरे को दुख दिया। क्योंकि उस व्यक्ति की सोच ऐसी थी, उस व्यक्ति का वातावरण ऐसा था, उस व्यक्ति का व्यवहार ऐसा था, तो मैं अपने आप को क्यों बदल रहा हूँ? भगवान ने मुझे एक बड़ा दिल दिया है, भगवान ने मुझे पॉजिटिव सोच दी है, भगवान ने मुझे सुखी जीवन का मंत्र दिया है, लेकिन मैं फिर भी दुखी हो रहा हूँ। मान लो लोग आपको कल को आपको जहर दे देंगे, क्या आप खा लेंगे? तो ये बातें भी गलत, जो आपको दुख देने वाली बातें लोग बोल रहे हैं बार बार, तो आप ये सोचिए कि वो जहर ही है। तो वहाँ पर चुनाव आपको करना है, क्या मैं इस जहर को स्वीकार करूँ या नहीं, क्या इस पॉइजन को मैं खाऊं या नहीं। क्योंकि नेगेटिव विचार, दुख देने वाले विचार, ये जहर का ही काम कर रहे हैं आज। क्योंकि व्यक्ति खा लेता है, फिर उसे हजम नहीं होता और फिर कुछ ना कुछ गलत चीज़ें कर देता है। आज आप देखिए, कहीं ना कहीं जब लोगों की बातों से हम दुखी हो जाते हैं, हम कहाँ जाते हैं? या तो किसी ऐसे दोस्त के पास जाएंगे जहाँ वो खाने पीने वाला हो, तो हम कहेंगे आज मुझे सिगरेट पिला दो, आज मुझे शराब पिला दो, आज मुझे नशा करा दो। जब हम सबसे ज़्यादा दुखी होते हैं तो हम भगवान का दर नहीं पकड़ते, हम नेगेटिव चीज़ों का दर पकड़ते हैं। बहुत कम लोग हैं
जो सोचते हैं कि आज मैं बहुत दुखी हूँ, तो आज मेरा मन कर रहा है कि मैं भगवान के घर में जाऊँ। हम लास्ट में जब 90% हम दुखी हो जाते हैं, फिर 10% का मार्जिन रह जाता है, और तो हम कहते हैं चलो अब भगवान के घर में चलते हैं। यहाँ पर भगवान कहते बच्चे, जब तेरे पास पहले दुख आया तो तूने गलत चीज़ों को हाथ में पकड़ा, लेकिन अब तेरे को पता है कि दुख बढ़ते जा रहे हैं, तू मेरा हाथ पकड़ रहा है। इसका मतलब सब तब तरफ तूने प्रयास कर लिया कि कहीं से तो निकल जाऊं, लेकिन नहीं निकल पाया। उसका कारण कहीं ना कहीं हम खुद हैं। अगर लोग आपको दुखी कर रहे हैं तो आप तो भगवान के रास्ते पर चलने के लिए भी आप सोच रहे हैं। तो हम जब गलत या दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो क्या ड्रिंक करने से आपका दुख दूर हो जाएगा? कुछ क्षण के लिए वो माइंड से डिलीट ज़रूर हो जाएगा, लेकिन फिर भी जब तक हम सोए नहीं, हम पी तो लेते हैं और बाद में फिर घर वालों को तंग करेंगे, मोहल्ले वालों को तंग करेंगे, अपने बच्चों को तंग करेंगे, अपने पेरेंट्स को तंग करेंगे और उल्टी सुल्टी बातें बोलना शुरू हो जाएंगी। या कई बार हम फ़ोन पे शुरू हो जाते, हमारी डायरेक्टली किसी से ऐसी बात नहीं करने की हिम्मत, लेकिन हम पी करके फिर करते हैं। इसका मतलब दुखों का कारण हम स्वयं हैं। हम ब्लेम दे रहे हैं लोगों के ऊपर कि लोग बार बार हमें दुखी कर रहे हैं। आप ये सोचिए, लोग तो बोल के आधार पर आपको दुखी कर रहे हैं, यहाँ पर आप अपने जीवन को गलत विचारों से दुखी कर रहे हो, गलत संग से दुखी कर रहे हो और गलत नशे पत्ते से दुखी कर रहे हो। लोग तो कुछ बोल से दुखी कर रहे हैं। आप सोचो, कहाँ पर हमारा ये हेल्दी वेल्दी शरीर था, मन बहुत पावरफुल था, संकल्प बहुत पॉजिटिव चलते थे, लेकिन आज हमें संकल्प पॉजिटिव चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि हमारा वातावरण ऐसा बन गया, माहौल ऐसा बन गया और संग ऐसा मिल गया। हमें उसको बदलना है। हमें लोगों को नहीं देखना है कि लोग मेरे बारे में क्या बोल रहे हैं, लोग बार बार मुझे दुखी क्यों कर रहे हैं। हमें ये याद रखना है कि लोगों का काम है दुख देना, लेकिन मेरा काम है उस दुख को परिवर्तन करना। भगवान ने मुझे सुख स्वरूप बनाया है, भगवान ने मुझे हर सुख दिया है, तो मैं दुखी क्यों हो जाऊं? जैसे आपके घर में मान लो चावल की 100 किलो की बोरी है, कोई व्यक्ति आपके घर में आ जाए कि मुझे 1 कटोरी चावल दे दो, तो आप क्या कहेंगे? मेरे घर में चावल है ही नहीं। आप सोचिए कि आप जितना सुखों से भरपूर होंगे, तो जिस व्यक्ति को मान लो दुख अशांति परेशान कर रही है, वो आपके घर में आए, आपको कोई गलत बातें बोले, बार बार आपको दुखी करे, तो वहाँ पर आपके अंदर इतना स्टेमिना होना चाहिए कि वो आपको दुख की बातें सुनाने आ रहा है या बार बार आपको दुखी कर रहा है, आपके पास इतनी शक्ति होनी चाहिए कि आप उसके भी दुखों को हर पाओ। तो जब आप उसके दुखों को ख़त्म करने की कोशिश करोगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? आप खुद भी स्ट्रांग होगे, सामने वाले का भी दुख हर लिया आपने। इसीलिए भगवान भी हमेशा उन्हीं बच्चों का साथ देता है जो अनेक आत्माओं का भी दुख हरे और अपने भी दुखों को ख़त्म करके अपने जीवन को सुखी बनाए। ओम शांति।